ईद के रंग अपनों के संग होते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ईद का दिन भी आम दिन की तरह होता है। बिनते फातिमा हाउस में उन माओं से मिलते हैं जिनको उनके अपने प्यारों ने घरों से बेदखल कर दिया। उनकी ईद कैसे गुजरती है, देखते हैं। कैसी गुजर रही है ईद? बस बहुत अच्छी गुजर रही है, मगर अपने बहुत याद आते हैं। अभी मेरे बेटे का फोन आया था, वो मजबूर है, आ नहीं सकता अपनी बीवी के हाथों। उसकी बीवी बहुत तेज है। मुझे भी नहीं रहने दिया। मैं गई थी 6 महीने, फिर वापस आ गई। मीठे ही होता है, मेरा बेटा बहुत मीठा था। पता नहीं कैसे जुदा हो गया, क्यों सब लोगों ने मुझसे जुदा कर दिया मेरा बेटे की कौन सी बात याद आती है? बहुत। वो मुझे बहुत हंसाता रहता है, बहुत हंसाता था। क्या कहता था हंसा के? क्या ऐसा मजाक करता था जिसपे, या कोई ऐसी बात करता था हंसी आ जाती थी? मुझे अम्मी नहीं कहता था, बट साहब मुझे कहता, बट साहब क्या कर रहे हो। ईद ईद कहते हैं लोग ईद को, मुझे आरज़ू है फकत तेरी ईद को। भूल कर कांदा न देना जनाजे को मेरे, कहीं फिर जिंदा न हो जाऊं सहारा देख कर। मेरे बेटे का नाम आदिल है। मैं दिल से कहना चाहूंगी कि कभी कभी मिल जाए कर यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत सारे शेर याद हैं आपको? जी शौक है आपको शेरो शायरी का? जी, मेरे पास बहुत सारे लिखे हुए थे पहले भी। आएगा सबसे पहले गले लगाएंगे? हाँ जी, गले लगा। क्या बात करेंगी सबसे पहले? बस बेटा, तू इतने दिन से क्यों नहीं आया। सब कहते हैं मुझे, सब कहते हैं भूल जाओ, मगर मैं कैसे भुला दूं, भूल ही नहीं सकती। कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए। मैं एक बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, माँ नहीं हूँ, मैं एक बहन हूँ। मैं बड़ी बहन मेरी लेकर आई थी मुझे, और कह रही थी चंद दिनों बाद मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम है, चंद दिनों बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊँगी, कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रह लो। बस वो दिन आज का दिन। कभी कोई नहीं, घर से कोई नहीं आया। के मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतज़ार की। बहुत बड़ा मैसेज दे दिया इसमें आपने। सब इदारों के लिए, ये जितने भी पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं ना, वहाँ सबकी यही हालत और यही कैफियत होती है। वो इंतज़ार करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात जब इंतकाल हो जाता है तो घर वालों को फ़ोन कर देते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई है, आप आके ले जाएं। तो कहते हैं जैसा दिल चाहे आप दफना दें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लेने नहीं आएंगे। ऐसा भी होता है, और मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। इसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी भी किस्म का, थोड़ा सा भी नहीं। मेरे बाबा जान जो थे वो फ़्लाइट ऑफिसर एयरफोर्स, और सबसे बड़े भाई ऑडिट ऑफिसर स्टील मिल, दूसरे भाई बैंकर, बीच वाली बहन जो मुझे छोड़ के गई हैं वो भी बैंकर, और बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो प्रिंटिंग प्रेस। वेल एडुकेटेड और वेल सेटल्ड। पूरे ख़ानदान, मेरा पूरा ख़ानदान कराची में, पूरा ख़ानदान मेरा कराची में। घर उनका पता है आपको? हाँ, कराची एयरपोर्ट पे था ना मेरी बहन का घर। मैं मुस्तकिल अपनी बहन के साथ रहती थी जब पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। उम्मीद है कि कोई आएगा ईद में मिलने? नहीं, कोई भी नहीं। ये मेरी उम्मीद भी नहीं है? उम्मीद तो है, क्योंकि अल्लाह कहता है मायूस मत हो। उम्मीद तो है, उम्मीद तो हर लम्हे है, हर वक्त है कि किसी भी वक्त मेरी बहन आ जाए, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। बस मैं इधर उधर देखे बगैर बस चलो, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है, बस यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, बस मेरी बहन आ जाए। करेंगी सबसे पहले वो आएंगी, गले लगाएंगी? हाँ, सबसे पहले गले लगाऊंगी, और फिर घर में वो बातें करना शुरू ना हो जाए ना, उसमें और टाइम ज़ाया होगा। घर चल के सारी बातें होंगी, बस अब यहाँ कुछ नहीं बोलिए। बस मैं उनका हाथ बहुत टाइट करके पकड़ूंगी कि कहीं वो मुझे छोड़ के फिर चली ना जाए।
खूब टाइट करके पकड़ूंगी ताकि वो दोबारा जाने ना पाए, और बस मैं उन्हें लेकर खींचती हुई घसीटती हुई गेट की तरफ भागूं, बस कि घर चले घर चले। और मैंने सबसे ज्यादा ऐश आराम की जिंदगी गुजारी है, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, सबसे छोटी हूँ। आपको पता है चॉकलेट, टॉफियाँ, आइसक्रीमें ये मैं पेट भर भर के खाती थी, दिल भर भर के। हालांकि ये चीजें पेट भर के कौन खाता है कोई भी नहीं खाता है, मैं खाती थी। बहुत ऐश आराम की जिंदगी, बहुत ऐश आराम की जिंदगी। सोचा था की लाडली, चहीती, पसंदीदा, पूरे खानदान की, और स्कूल कॉलेज में अलग। नहीं आती। छोड़ दो, जिन लोगों ने हमको छोड़ा है ना, हमने उनको छोड़ दिया। हम क्यों याद करें उनको? जब वो हमारी परवाह नहीं करते, हमारा ख्याल नहीं करते, हम क्यों करें? यहाँ बैठे हुए हैं ना सुकून से, हाँ? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, और बैठे हुए हैं ना, तो हम लोगों को हमारी परवाह नहीं थी, हम क्यों करें? आपको पता है मेरे कितने बच्चे हैं? कितने? हंसने वाली क्या बात है? मेरे 8 बच्चे, 6 बेटियां, 2 बेटे। क्या हुआ था? बेटा, मेरी बहू जब से शादी करके आई ना, बस घर में किच 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 किच, यहाँ तो मेरा घर तबाह कर दिया, मेरा घर बिकवा दिया। मेरा इतना खूबसूरत घर बना हुआ था, मेरा पूरा पड़ोस, मेरा पूरा खानदान मेरा डाइनिंग रूम देखने आता था। हम थे जिनके सहारे, हुए हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नया, जब सामने थे किनारे। तो देखो हमारा जब उस टाइम नया डूबी है, जिस टाइम हमें सहारे की जरूरत है। बेटों ने सारा घर बेच दिया, कारोबार भी होगा फिर? हाँ, कारोबार है, दोनों बेटों का है, पर माँ का हक नहीं है ना उस पर। 8 बच्चों में कौन था सबसे? सभी बच्चे मेरे लाडले, जो मेरे साथ होता था, देखने वाले बोलते थे आपका ये एक ही बच्चा है, मेरे इतने मैंने लाड से पाला है। और जो मेरा बड़ा बेटा 5 बेटियों के बाद मुझे मिला था, तो वो कम लाडला होगा। आज भी दुआएं निकलती हैं ईद वाले दिन, यानी कि कहीं ना कहीं है कि वो आ जाए। पूरा रमजान मैंने दुआएं दी हैं, दोनों बेटों को, बेटियों को भी। यहाँ हर बुजुर्ग खातून की कहानी तड़पा देने वाली है, गमजदा कर देने वाली है। कहा जाता है बुजुर्ग जिस घर में होते हैं वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ रहमतें होती हैं, लेकिन इनके अपनों ने ही इन्हें दूर कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ दिखाएगा, पैसा भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, आराम से रही भी, ऐश भी बहुत सारी करी मैंने। फिर क्या हो गया जब इतनी आराम, इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, सब खाना पीना, घर, गाड़ी वाड़ी सब थी? सब चीज़ें थी, मगर शोहर के मरने के बाद बस फिर कहाँ लोग अपने रहते हैंगे, कोई फिर अपना नहीं होता। बहुत अच्छी, सोचा नहीं था ना आपने कि अब इस तरह कोई साथ छोड़ जाएंगे अपने? नहीं, कभी नहीं सोचा था, इस बार भी कभी नहीं सोचा था। क्या कहेंगे भाई को कि आ जाए मिलने मुझसे? हाँ, बस वहाँ के मिलने मुझसे कि सलाम दुआ कर लें, बस यही काफ़ी है मेरे लिए, कि फ़ोन कर लें, खैरियत पूछ लें। कराची में भी हैं, मामू के बेटे हैं और भी हैं, मगर वो रुजू नहीं करते, मिलते नहीं होंगे। और अच्छी ये नहीं कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हैंगे, अच्छे खाते पीते हैं, बहुत अच्छे घराने से हैं, मगर बस अपनी अपनी वो है कि पैसा का गुरूर, मिलना नहीं चाहते। फरजाना आप इतना ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं, और जो माहौल आपने दिया हुआ है इन बेसहारा लोगों को, जिनको इनके अपनों ने घर से निकाल दिया, तो सोचा था आपने कि ये सफ़र इतना यहाँ तक आपको ले आएगा, इतनी सारी माएँ, उनकी आप एक तरह से बच्चों की तरह परवरिश कर रही हैं, ये सोचा था? और अपने घर के अंदर रखा हुआ है, आप खुद भी यहीं रहती हैं, यही किचन में इनके लिए खाना बनता है, सब कुछ यहीं होता है, और कैसे ये सब कुछ हो रहा है? कभी नहीं सोचा था ये। मुझे तो जब फातिमा मिली ना, तो मैंने यही सोचा था कि लावारिस 5-6 औरतें हम लोग रख लेंगे, चले उनकी खिदमत करेंगे तो कुछ दुनिया से ध्यान दूर हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। लेकिन चलते चलते ये कारवां बन गया,
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह को शायद यही मंजूर था, शायद का लफ्ज़ नहीं इसमें होना चाहिए, अल्लाह को यही मंजूर था कि इन माओं ने ज़िंदगी में भी अच्छे काम किए हुए हैं, जो कि हम लोग तैयार हुए इनके लिए और इनको खुशियाँ देने के लिए, इनको आराम से सुकून से नमाज और इबादत करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा माएँ सारी आपको बहुत दुआएं देती हैं। मैंने अभी इनसे सबसे बात की है, कहती हैं हमें यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस अपनों की कमी महसूस होती है। ज़ाहिर है वो तो रहती है। तो इतनी दुआएं आप ले रही हैं, लेकिन ये बात बताएं कि क्यों ये चीज़ मुआशरे में इतनी बढ़ रही है? कुछ ऐसा भी हुआ है कि फैमिलीज़ आके अपने बुज़ुर्गों को ले गई हों, या बहुत कम है ऐसे लोगों की तादाद? है ही नहीं। अगर इतना प्यार हो तो यहाँ तक आए क्यों? बड़ा प्यार आया तो इक्का दुक्का को लेके गए और फिर ऐसी बुरी हालत करके दोबारा वापस आए कि उनको संभलना मुश्किल हो गया, उनको संभलना मुश्किल हो गया। तो फिर दोबारा से हम लोग ना दोबारा से उनको ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं। फिर सब मिल के, जितनी भी माएँ हैं ना, सब मिल के उनको उनका दिल बहलाती हैं और उनको दोबारा से जीना सिखाती हैं, हंसना सिखाती हैं उनको। लेके आई हूँ, भरा घर इस तरह ही छोड़ के आ गए, सब कुछ इस तरह ही छोड़, घर में क्या क्या था? सब कुछ था, सारा सामान, फ्रिज, टीवी, जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ बनाई हुई थी। मेरी अम्मी ने हर चीज़ दी हुई थी, जेवर तक मैंने अपना उन बच्चों को दिया हुआ था। छोटे बेटे की मैंने शादी खुद की, ऊपर वाला पोर्शन बनाया मैंने खुद। उनकी खाला की बेटी लेके आई मैं, मैंने कहा ख़ानदान जुड़ जाए उनका। उनको एक माँ बन के दिखाया उन्होंने, औलाद बन के भी मुझे दिखाया। घर वाले मिलने आए 3 सालों में? नहीं, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। ईद के दिन भी कोई नहीं आता? ईद के दिन वैसे 3 साल हो गए नहीं है। भाई ने हाथ पकड़ के घर से निकाला था तो नहीं, भाई ने बोला मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिखनी। मैंने कहा आज आइंदा कर मेरे घर की दहलीज में तो ऊपर चढ़ना। मैंने कहा सही। तो मेरी माँ बहुत याद आती है, इसलिए कि मेरी माँ थी ना तो मेरे को तकलीफ नहीं थी, इसलिए कि मेरी माँ, फिर मैं माँ का इंतकाल हुआ ना, फिर मैं भाई के घर गई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। इस वजह से मजबूरन मेरे को ही फिर 6 साल शोहर के साथ निकाले और 8 साल अकेली निकाली, 14 साल में। अपनों ने मुंह मोड़ लिया, खुद से दूर कर दिया। इन माओं को ओल्ड एज होम की सूरत में आशियाना तो मिल गया, लेकिन इन्हें अपनों की तड़प हमेशा सताती है, रुलाती है। और जब ईद का मौका हो तो ये तड़प और बढ़ जाती है कि बस कोई आए और इनसे मिल ले।